हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होगा। आपके मेरा यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियों का प्रश्न वाली 5.2 का प्रश्न 5 का भाग ए का 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न 5 हल करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है, निम्न के समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक है। ये जो भाग 1 और भाग 2 का जो है आपका समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसका हल किस प्रकार निकालता है। सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ। ठीक है। हल हल पहला का। ठीक है। तो सबसे पहले आप एपी को उतार दीजिए। दिया है एपी। क्या दिया हुआ एपी आपका 7 13 19 और 205। ठीक है। तो बोला गया है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद आपको निकालना है। ठीक है। तो देखिए कितने पद है, इसका मतलब है कि ये जो आपका 1 नंबर पद, 2 नंबर पद, 3 नंबर पद, 4 5 6 7 8 करते करते ऐसे लास्ट में 205 आ रहा है। तो 205 तक आपका कितना नंबर पद है, माने कितना पद है आपको निकालना, माने एन निकालना। ठीक है। एन को हम लोग पद बोलते हैं, पदों की संख्या। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका एपी में जो पहला पद है 7, ये आपको बोलते हैं प्रथम पद। तो ये लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा प्रथम पद। क्या है ए बराबर कितना है 7। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बीच क्या निकालेंगे, सारू अंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो लिखिएगा सारू अंतर। अंतर सारू अंतर कैसे निकलता है आपको, ये जो ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ऐसा आते रहेगा। ठीक है। तो दूसरा पद से पहला पद को घटा के हम लोग सारू अंतर निकालते हैं। तो A2 माइनस A1। ठीक है। तो A2 हमारा कितना 13, 13 माइनस 7, तो घट के आपका कितना आ जाएगा, 13 में 7 घटा आपका आ जाएगा 6। ठीक है। 6 आ गया। ठीक है। तो देखिए 6 आया। अब इसी प्रकार आप A3 से A2 को घटाइए, A4 से A3 को घटाइए, आपका 6 आएगा। ठीक है। देखिए कैसे 19 से अगर 13 घटा तो 6 आया, तो आपका 6 आएगा इस सब में। ठीक है। 6 आया ना, इसका मतलब है कि आपका एपी है। ठीक है। ये तो हो गया आपका एडी मिल गया। अब देखिए ये जो आपका लास्ट में 205 है, ये होता है आपका क्या, एनवा पद, यानी ए एन का मान कहलाता है। ठीक है। अंतिम पद को, एपी का जो अंतिम पद, इसका बाद कोई आपका देखिए डॉट डॉट नहीं है, मैंने और कोई पद नहीं है, तो इसको कहलाते हैं हम लोग अंतिम पद। तो लिखिएगा इसीलिए एन बराबर क्या आपका है 205। ठीक है। तो आपको बोला गया कितने पद है, कितने पद है, यानी आपको 7 से लेके 205 के बीच कितना पद है गिन के 1 2 3 4 ऐसा करके कितना होगा, ये आपको निकालना है, यानी आपको एन निकालना है। तो इसको हम लोग ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल के लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है ए एन का, उस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है। तो ये आपका सवाल चुटकी में बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या है बता देता हूँ। क्या देखिए लपात अंतिम पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है। और एक बात कहते हैं कि ए एन को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, क्योंकि देखिए अंतिम पद था 205, तो आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए अंतिम पद। ठीक है। ए एन। ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला पुट करेंगे, तो लिखिएगा इसीलिए ए एन बराबर क्या होता है आपका, फॉर्मूला ए एन बराबर होता है, देखिए ए को थोड़ा ऊपर लिखिए, एन को थोड़ा नीचे। ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो देखिए ए एन का मान हमारा क्या है 205, ए एन का नीचे ठीक रख दीजिए। ए का मान हमारा क्या है देखिए 6 लिख दीजिए। एन का मान तो नहीं मालूम, एन को ऐसे रखिए, 1 भी ऐसे रखिए, इंटू डी का मान देखिए हमारा मालूम है नहीं, ए का मान हमारा 6 नहीं है, ए का मान हमारा 7 है। ठीक है। सॉरी 7, और डी का मान हमारा 6 है, देखिए 6 जो हमने निकाला था। ठीक है। तो अब क्या कीजिए, अब एक काम कीजिए, 7 को इधर भेज दिए, 205 7 बराबर के इधर प्लस में, 7 तो पहले कोई प्लस बराबर के इधर आएगा माइनस में। ठीक है। और इससे 6 को एन का गुना किया तो 6n, फिर माइनस 6 से 1 को गुना किया 6। ठीक है। अब इसको दोनों को घटाइए, यहाँ एरो दीजिएगा। ठीक है। डबल में बराबर मत दीजिए, डबल बराबर नहीं होता। ठीक है। फिर बराबर दीजिए, एरो दीजिए। ठीक है। घटाइएगा 7 से 205 को, देखिए 15 में 7 किया 8, यहाँ आपका 9 बच्चा और एक 198। फिर देखिए बराबर का इधर -6 है, बराबर इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और 6n को अपना जगह रहने दीजिए। ठीक है।
चलिए दोनों को जोड़िएगा प्लस में, 8 से 14 का 4, एक बचा, 9 और 1 10 का 0, आधे में से एक आधे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, हो गया। और यहाँ लिख दीजिए 6n और यहाँ आपका एरो का चिन्ह दीजिए। ठीक है, अब देखिए n का अगर मान निकालेंगे तो 6 का साथ n क्या में है, गुना में, साथ आओ यानी गुना में, तो 6 बराबर की तरह भाग में आ जाएगा। तो लिखिएगा 204 भागा 6 बराबर n, काटिए, 2 कम 2, 6 कम 6 सॉरी है ना, तो 6 6 से 12, 6 से 18, 2 गया 20 में 18 घटाया 2 गया यहाँ, तो 6 चौके 24, तो आपका आया 34। तो लिखिएगा इसीलिए n बराबर 34। ठीक है, तो लिखिएगा आपका अतः अतः पदों की संख्या n बराबर 34 पद, क्या आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका हो गया तो। ठीक है, आप चलिए दूसरा नंबर का हल मैं करूंगा। चलिए दूसरा नंबर लिखता हूँ। ठीक है, तो दूसरा नंबर देखिए क्या बोला गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अरे ये दूसरा नंबर 18, 15 × 1/2 13 और -47। ठीक है, तो लिख दीजिए, लिखिएगा दिया है एपी, दिया है एपी क्या है 18, 15 × 1/2 फिर 13 और फिर आपका -47। ठीक है, तो इसी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यही होगा। और हम लोग सारू अंतर निकालेंगे, सारू अंतर डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, A2 से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए A2 स्क्वायर मतलब A2। ठीक है, A2 घटाओ A1। ठीक है, तो देखिए A2 आपका कितना है 15/1/2 और माइनस A1 कितना 18, यही आपका दिया हुआ। तो देखिए 15 में 30, 30 और 31, 31/2 हो जाएगा। ठीक है, -18 को लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए आप कुछ नहीं, मैंने एक है एल्स, तो आप भिन्न का घटाव कीजिए। 2 से 1 का लासे लिए 2, 2 से 2 को भाग दिया आपका कितना आता है 1, 1 से 31 को गुना किए तो 31, -1 से 2 को भाग दिया 2, 2 8 18 दूनी 36। ठीक है, तो आपका घट के आ जाएगा -5/2। ठीक है, 36 से 31 घटा 5, बड़ा 36 का माइनस है तो उसका माइनस का चिन्ह देते। ठीक है, बड़ा का चिन्ह देते /2। ठीक है, ये आपका आ गया -5/2 डी का मान। और आपका क्या दिया हुआ है अंतिम पद, देखिए आपका -47 है। ठीक है, तो लिखिएगा अंतिम पद, क्या बोलते हैं अंतिम पद को, an, कितना है -47। ठीक है, और आपका निकालना है n बराबर क्वेश्चन कितने पद है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, इसीलिए an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, an का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, मान भी लिख दीजिए, देखिए an का मान है 47। ठीक है, बराबर एरो दीजिए, ए का मान देखिए कितना है हमारे, ए का मान 18 है, 18 लिख दीजिए, प्लस एन का मान तो हम लोग कुछ भी एन ऐसी रख दीजिए, -1 को भी डी का मान देखिए लिख ला -5/2। ठीक है, लिख दीजिए। चलिए अब देखिए क्या करूँगा मैं, अब देखिए -47 इधर है, बराबर के इधर 18 को ले जाए, बराबर के राइट साइड आपका 18 प्लस में, बराबर इधर आएगा माइनस में, तो लिखिएगा बराबर -47 फिर -18। ठीक है, बराबर कीजिए, लिखिएगा n-1 और गुना डी का मान है -5/2। ठीक है, देखिए ये जो था उतार दिया, देखिए। ठीक है, अब चलिए बनाता हूँ, इसको ब्रेकेट बंद कर दीजिए। चलिए दोनों को क्या कीजिएगा, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर क्या होता प्लस, तो दोनों जुड़ेगा, तो 8 7 15 का 5, 1 4 और 1 5 और 1 6, और दोनों माइनस में सिर्फ एक माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे रख दीजिए n-1 इंटू -5/2। ठीक है, रख दीजिए। अब देखिए बराबर का इधर -5/2 गुना में है, बराबर का इधर जैसे ही जाएगा ये दोनों आपका क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, और 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 आपका भाग में तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, बराबर को उस साइड जाके, और 5 -5 आपका गुना में, जो नीचे आएगा आपका भागा में आ जाएगा, बराबर का इस साइड आके, तो -65 गुना कीजिएगा 2। ठीक है, भाग में है, बराबर इधर आके गुना में हो गया,
और -5 आपका गुना में बराबर किधर आ गया भाग में, ठीक है। माइनस माइनस काट दीजिए, 5 से का इसको पहले लिख दीजिए n-1, ठीक है। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो आपका कितना है 13 गुना 2, अब बराबर कितना n-1, ठीक है, यही आपका है। तो चलिए 13 दूनी होता 26 बराबर n-1, ठीक है, ठीक है। बराबर का इधर आपका संख्या -1 बराबर इधर लाइए संख्या भाई n को वहीं रहने दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 26 बराबर इधर -1 है, बराबर इधर आ जाएगा तो +1 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और n को ऐसे रखिए तो आपका आ जाएगा यहाँ 27, ठीक है। अब बराबर n को लिख दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए n बराबर आपका कितना आ गया 27, ठीक है। तो लिख दीजिएगा अतः पदों की संख्या, अतः पदों की कुल संख्या, कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा, संख्या बराबर n बराबर आपका आ जाएगा 27, 27 क्या 27 पद आंसर, ठीक है। आंसर देखिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।